Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to learn about hypothesis testing, Z test, T test and F test. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents in videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। नाउ गाइस कम टू द टॉपिक। हियर वी कैन सी पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होते हैं? टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। मीन्स पैरामेट्रिक टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप: टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। नाउ व्हाट इज टी टेस्ट? ओके, टी टेस्ट इज अ स्मॉल सैंपल टी टेस्ट। ओके, टी टेस्ट जो होता है वो एक तरीके से स्मॉल सैंपल होता है। ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाय विलियम गॉजेट इन 1908। टी टेस्ट कब डेवलप्ड किया गया है? 1908 में डेवलप्ड किया गया है। और उसको डेवलप्ड किसने किया है? विलियम गॉजेट ने किया है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट, पेन नेम। ओके, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि टी टेस्ट को और क्या बोलते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ओके, और ये टी टेस्ट पेन के नाम से रखा गया, यानी एक पेन का नाम था, उससे ही ये नाम रखा गया स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ओके, now what is the formula of t test? T is equal to mean minus mu divided by standard deviation divided by under root n, where x bar is equal to the sample mean, mu 0 is equal to hypothesis population mean, s is equal to the sample standard deviation and n is equal to the sample size. ओके गाइज, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में जरूर पूछे जाते हैं कि टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ओके, सारे ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस गिवन होते हैं सारे सेम टू सेम होते हैं फॉर्मूला, तो आप बहुत ही ध्यान से प्रॉपरली इसको ध्यान दे के कीजिएगा। नाउ यूजेस ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के यूज क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पर देखते हैं। साइज ऑफ सैंपल इज स्मॉल, यानी टी टेस्ट में सैंपल का साइज क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। वेयर एन लेस देन 30, यानी जो एन होता है, सैंपल साइज होता है, वो 30 से कम होता है। ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज v इक्वल टू n-1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होता है टी टेस्ट का? n-1। Now third point, t-test is used for test of significance of regression coefficient in regression model. t-test यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट को देखने के लिए रिग्रेशन मॉडल में। ओके, वी यूज टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल। हम टी स्टैटिस्टिक्स कब यूज करते हैं? जब पॉपुलेशन का पैरामीटर नॉर्मल हो। ओके, पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन, यहाँ पर वेरिएंस होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन। इसमें टी टेस्ट में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो अननोन होता है। वेरिएंस, ओके, सो पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्च टी टेस्ट। टी टेस्ट का एक अनदर नेम है वेल्च टी टेस्ट। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये भी एमसीक्यूज में जरूर पूछे जाते हैं। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज 0। टी टेस्ट में क्या होता है? जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट पॉपुलेशन का होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके गाइस, नाउ जेड टेस्ट। आप देखते हैं जेड टेस्ट क्या है। जेड टेस्ट वाज गिवन बाय फिशर। जेड टेस्ट किसने दिया है? फिशर ने। ओके, टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन इज 0। टी टेस्ट अभी प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन 0 होगा तो वहां पर क्या यूज होगा? टी टेस्ट यूज होगा। बट इफ पॉपुलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट 0 देन जेड टेस्ट इज यूज्ड। जब 0 होगा तो वहां पर कौन सा टेस्ट यूज होगा? टी टेस्ट। और जब 0 नहीं होगा तो वहां पर कौन सा टेस्ट यूज होगा? जेड टेस्ट। ओके, सो ये दोनों डिफरेंस देख लीजिएगा कि टी टेस्ट कहाँ यूज होगा, जहां पर 0 होगा, और जहां पर इज नॉट 0 देन जेड टेस्ट इज यूज्ड। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखते हैं। Z test formula to find the value of Z test is Z is equal to mean minus mu divided by standard deviation divided by under root n, where x bar is equal to mean of sample, sample का mean बता रहा है x bar, mu
0 इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन क्या बता रहा है, म्यू 0 बता रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके। और n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n क्या है, अंडर रूट में है, ओके गाइज। यहाँ पर दो मीन है, एक मीन सैंपल का है और एक मीन पॉपुलेशन का है, तो ध्यान से ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कीजिएगा। और ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला तो दे देते हैं क्वेश्चन में, और यहाँ पर ये जो गिवन है इसमें से पूछते हैं कि जैसे पूछ लिए कि म्यू 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया रहेगा मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ सैंपल, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ओके गाइस। नाउ यूजर्स ऑफ जेड टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, देखते हैं कि जेड टेस्ट का यूज क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, ओके। इन जेड टेस्ट सैंपल साइज इज लार्ज, जेड टेस्ट में क्या होता है कि सैंपल का साइज जो होता है लार्ज होता है, यानी n ग्रेटर देन 30। टी टेस्ट में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि n लेस देन 30 होता है, और जस्ट अपोजिट जेड टेस्ट में क्या होता है, n ग्रेटर देन 30, ओके गाइज। जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होगा, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस हम लोगों को पता होगा, तो क्या हो जाएगा, दो पॉपुलेशन मीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए इसको पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जेड टेस्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस जब पता होता है तो जेड टेस्ट यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, दो पॉपुलेशन मीन जो है वो डिफरेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, जेड टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जेड टेस्ट किस पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, ओके। नाउ फोर्थ, जेड टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट, इसको एक और नाम से बोलते हैं लार्ज सैंपल टेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं n ग्रेटर देन 30 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लार्ज सैंपल टेस्ट बोलेंगे, ओके। नाउ हियर एफ टेस्ट पढ़ते हैं, एफ टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। तो एमसीक्यूज में ये जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एफ टेस्ट का अनदर नेम क्या है, तो आप लोग बताओगे वेरिएंस रेशियो टेस्ट। नाउ एफ टेस्ट ऑल्सो गिवन बाय फिशर, एफ टेस्ट किसने दिया है, फिशर ने दिया है, ओके। एफ टेस्ट इज यूज टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए एफ टेस्ट यूज किया जाता है, ओके गाइज। नाउ टू सैंपल हैव सेम वेरिएंस, दैट इज S21 एंड S22। यहाँ पर क्या होता है कि जो दो सैंपल होते हैं उनका क्या होता है, वेरिएंस भी सेम होता है, दैट इज S21 एंड S22, ओके गाइज। एफ टेस्ट इज ए स्मॉल सैंपल टेस्ट, एफ टेस्ट क्या होता है, एक तरीके का स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। तीनों टेस्ट में हम लोगों ने क्या जाना कि जेड टेस्ट का ही टेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा यानी सबसे लार्ज होता है, और बाकी टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट का स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है, ओके गाइस। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ओके। नाउ गाइस हियर वी कैन सी फॉर्मूला ऑफ एफ टेस्ट, larger sample variance divided by smaller sample variance is equal to standard deviation 1 square divided by standard deviation 2 square, okay. So the variance ratio is equal to S1 square divided by S2 square, okay. यहाँ पर रेशियो होगा, रेशियो वेरिएंस रेशियो यहाँ पर क्या है, S1 square divided by S2 square. Now the degree of freedom for larger population variance is V1 and smaller is V2, यानी यहाँ पर F टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम लार्जर पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए क्या दिया गया है, V1, और स्मॉलर वेरिएंस के लिए क्या दिया गया है, V2, ओके गाइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द नल हाइपोथेसिस ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल टू, दैट इज नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर, ओके। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि दो पॉपुलेशन वेरिएंस का जो नल हाइपोथेसिस होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, S1 स्क्वायर इक्वल टू S2 स्क्वायर के। यहाँ पर ये फॉर्मूले से ये बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस इक्वल टू S1 स्क्वायर इक्वल टू S2 स्क्वायर, ओके। नाउ V1 is smaller is equal to n-1 and V2 larger is equal to n-2, यानी V1 जब स्मॉलर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n-1 और V2 लार्जर जब होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी n-2, ओके गाइज।
नाउ यूजेस ऑफ एफ टेस्ट, यहाँ पर देखेंगे कि एफ टेस्ट का यूज क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. F test is used by comparing the ratio of two variance S1 square and S2 square. ओके तो F टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी दो वेरिएंस के रेशियो को कंपेयर करने के लिए ये F टेस्ट यूज होता है. ओके सो S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर. दी सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. इसमें जो होता है सैम्पल वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है. नाउ एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव. एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर. यहाँ पर क्या होता है? जो अपर वैल्यू होती है वो बड़ी होती है लोअर वैल्यू से. इट मीन्स S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा? जो अपर वैल्यू है यानी S1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा S2 स्क्वायर के. ओके गाइस, इसीलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. नाउ लास्ट पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट. एफ टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? ताकि टेस्ट कर सके ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को. ओके नाउ यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट. टी टेस्ट गिवन बाय गॉजेट, जेड टेस्ट गिवन बाय फिशर, एफ टेस्ट गिवन बाय फिशर. यहाँ पर एफ से फिश और एफ से फिशर. ओके तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं. जेड टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों ही फिशर ने दिया है, बाकी टी टेस्ट बचा तो वो गॉजेट ने दिया है. नाउ टी टेस्ट क्या होता है? स्मॉल सैंपल साइज होता है उसका. जेड टेस्ट का लार्ज सैंपल होता है और एफ टेस्ट का स्मॉल सैंपल होता है. अल्फाबेटिकल सीरीज में जेड का नंबर होता है 26. तो आप लोग उससे भी लर्न कर सकते हैं कि जेड तो सबसे बड़ा है, टी से भी बड़ा है और एफ से भी बड़ा है, इसलिए जेड की साइज क्या है? सबसे बड़ी है, यानी लार्ज सैंपल साइज उसकी है. और टी टेस्ट और एफ टेस्ट जेड से छोटा है, इसलिए दोनों की सैंपल साइज क्या है? स्मॉल सैंपल है. ओके तो आप इससे भी लर्न कर सकते हैं. नाउ टी टेस्ट में क्या होता है? पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0. यहाँ पर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है 0 होता है. जेड टेस्ट में क्या होता है? पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट 0. इसमें 0 नहीं होता है. एफ टेस्ट में क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का एस्टिमेशन जो होता है वो टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन होता है. ओके नाउ फोर्थ, वेरिएंस अननोन. टी टेस्ट में वेरिएंस जो होते हैं वो अननोन होते हैं, पता नहीं होते हैं. जेड टेस्ट में क्या होता है? वेरिएंस नोन. इसमें क्या होता है कि वेरिएंस पता होते हैं. और एफ टेस्ट में क्या होता है कि वेरिएंस सेम होते हैं. ओके गाइस, नाउ फिफ्थ पॉइंट, इन मल्टीपल रिग्रेशन विथ 3 इंडिविजुअल. ये मल्टीपल रिग्रेशन होता है 3 इंडिविजुअल के साथ. जेड टेस्ट में नहीं होता है. एंड टेस्टिंग फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस, एफ टेस्ट यूज किया जाता है ताकि टेस्ट कर सके ओवरऑल सिग्निफिकेंस को. ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अभी हम लोगों ने जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट पढ़ा है, वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है. उसको हम लोगों ने जाना कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है. अब जानेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और उसके अंडर क्या क्या आते हैं. तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंडर कौन आता है? काई स्क्वायर टेस्ट आता है. ओके सो काई स्क्वायर टेस्ट इज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन. ओके यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. सो यहाँ पर KARL होगा, कार्ल पियर्सन, एंड इंट्रोड्यूस्ड में एक टी होगा. ओके ये आप लोग देख लीजिएगा. नाउ काई स्क्वायर टेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, यानी कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है काई स्क्वायर टेस्ट. ओके नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, काई स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. पॉपुलेशन वेरिएंस को के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग एनालाइज किया जाता है और वो टेस्ट क्या होता है? काई स्क्वायर टेस्ट होता है. फिर से जानते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस. काई स्क्वायर टेस्ट एक तरीके का क्या है? सैम्पलिंग एनालाइज करता है. किसको करता है? किस लिए होता है? टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. पॉपुलेशन वेरिएंस के जो सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए होता है वो सैम्पलिंग एनालाइज होता है, वही क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट है. ओके नाउ chi-square is non-parametric test. It can be used for test of goodness of fit. chi-square test क्या है? एक तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और वो क्यों यूज किया जाता है? फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करने के लिए chi-square टेस्ट यूज होता है. ओके गाइस, नाउ गुडनेस ऑफ फिट के बाद कौन सा पॉइंट है? chi-square टेस्ट इज यूज्ड
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, काई स्क्वायर टेस्ट कौन सा मेथड यूज करता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करता है। ओके गाइस, नाउ काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to 1। काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यूज है किसके बीच में लाई करती है? 0 के से 1 के बीच में लाई करती है। फिर से देखते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ओके, नाउ कंडीशन फॉर यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट यूज करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होने चाहिए? इसमें क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सैंपल साइज क्या होता है? लार्ज, सबसे बड़ा होता है, एन ग्रेटर देन 50। हम लोगों ने जाना था कि जेड ग्रेटर देन 30 होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एन ग्रेटर देन 50 है, यानी इसकी सैंपल साइज तो जेड टेस्ट से भी बड़ी है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए, टोटल फ्रीक्वेंसी सैंपल साइज इज लार्ज, इट मीन्स एन ग्रेटर देन 50 होगा, यानी ये जेड टेस्ट से भी बड़ा हो गया। ओके, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, इसमें क्या होता है? सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। सेल फ्रीक्वेंसी आर लीनियर, इसमें क्या होता है? सेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर होती है। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ इट इज स्मॉल, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल नहीं होती है। अगर इन केस स्मॉल हो गई, ई लेस देन 5 हो गया, देन पूलिंग टेक्निक इज यूज्ड। अगर वो स्मॉल हो गया तो कौन सा टेक्निक यूज्ड किया जाएगा? पूलिंग टेक्निक। ओके, सो पूलिंग टेक्निक इज यूज्ड। ओके गाइस, ये कंडीशंस हम लोगों ने जाना कि काई स्क्वायर टेस्ट कब और कहाँ यूज किया जाएगा। Thank you guys for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram.